अबे यार, इन अंग्रेज़ों ने तो तबाह करके रख दिया है, परेशान परेशान करके रख दिया है। एक तो 200 साल राज हिंदुस्तान पे किया, और राज करने के बाद भी एक ऐसा छाप छोड़ के गया है जो हिंदुस्तान के हर लोग इसके पीछे पागल हो चुका है। बस मुझे आ जाए तो बढ़िया है, मुझे किसी भी तरह सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है यार। हर कोई के जुबान पे देखो तो एक ही रट लगा रखा हुआ है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है। और भैया हम ठहरे बिहारी, और बिहार में एजुकेशन का स्थिति तो इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्या कर सकता है लोग, यहाँ तो हिंदी सही से लोग बोल नहीं पाते, और तो इंग्लिश तो दूर की बात है। अगर बिहारी के सामने कोई इंग्लिश बोल दे तो बिहारी का तो 102, 3, 4 बुखार चढ़ जाता है यार, सुन करके इंग्लिश का नाम। क्या है कि इंग्लिश मुझे इतना अच्छा से जो आता है, और हर बिहारी भी अब चाहता है कि इंग्लिश सीखे। और कैसे होगा, एक बिहारी अंदाज में चलो मैं आप लोग को इंग्लिश के तरीका कुछ बताते हैं, फंडा बताता हूँ, क्योंकि इन अंग्रेज़ों ने तो परेशान कर रखा है। सो हाउ वी कैन डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एक बिहारी के लिए तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये है कि जब उसके सामने कोई इंग्लिश बोले, यार पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, समझ ही नहीं आता यार क्या करे। सो यही बात है, बिना इंग्लिश का तो एक जब भी नहीं मिलने वाला। और कहीं भी जाते हैं दूसरे कंट्री में तो, या अपने ही हिंदुस्तान में चले जाओ यार, कई बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग इंग्लिश धड़ाल्ले से बोलते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। पर हम बिहारियों को तो यही सताते रहता है कि इंग्लिश सीखेंगे कैसे, आएगी कैसे। पर इसका भी समाधान मैंने ढूंढ लिया है, बिहारी लैंग्वेज नहीं, चुटकियों में खेल है इसका यार सीखने का। चलो, का हाल बा हो, अगर ऐसे बिहारी में बोले कि का हाल बा हो, हाउ आर यू बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोला जाता है हाउ आर यू, बिहारी में बोलते हैं का हाल बा हो। बिहारी का अंदाज ही अलग है। सो एक बिहारी सौ पे भारी, ये सही बात है, किसी ने कहा है एक बिहारी सौ पे भारी। बट इन दिस एरा वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर डेवलपिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल। अंग्रेजों का इंग्लिश तो सीख ही रहे भाई, और सीख के ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे। बिहारी काफ़ी जिद्दी होता है और सीख कर ही छोड़ेगा इंग्लिश। बिहारी के सामने कोई पंगा ले ले, ये पॉसिबल ना है। बिहारी ऐसा पर्सन है जो किसी भी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाता है। और हम भी बिहारी है, बहुत शान से कहते हैं बिहारी है। और आई हैव अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश विथ एनी पर्सन, क्योंकि मैं इस बेस पे काम करता हूँ। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल देन यू नीड टू ज्वाइन विथ अस। आपको ज़रूरत है हम दोनों के बीच एक ज्वाइंट कॉम्बिनेशन बनाने का, देन यू कैन डेवलप ईजिली, आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। एंड यू कैन कम्युनिकेट ईजिली, आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो बस चैलेंजेस यही है कि कैसे होगा, बस होगा ये कि आपको कुछ अंदाजे चेंज करने पड़ेंगे। किस टाइप का, चलो अंदाज बताता हूँ कैसे अंदाज चेंज किया जाएगा। पहले आपको तो करना है धीरे धीरे बिहारी लैंग्वेज में ही सीखना है। बिहारी लैंग्वेज में ही जैसे बोलते हैं ना, उसी चीज़ को कोशिश करो इंग्लिश में ही। बिहारी लैंग्वेज तो होगा ही होगा, उसको इंग्लिश में ही कोशिश करो सोचने का। जो भी टोन बोलते हो बिहारी में या हिंदी में, उसे कोशिश करो आप इंग्लिश में सोचने का। या अगर बिहारी टोन में बोलते हो, हिंदी टोन में बोलते हो, तो उस टोन को आप, जो शब्द होगा उसे आप इंग्लिश में सर्च करो, देखो, देन आप ऑटोमेटिकली आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी ऐसा वर्ड हो, शब्द हो, यार आसानी से चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज़ की छाप ऐसे हिंदुस्तान पे ऐसा मंडरा रहा है, क्या बताऊं। पर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इसके हिसाब से। पैसा कमाना है तो जॉब चाहिए, एक अच्छा व्यवसाय करना होगा पैसे कमाने के लिए। कोई ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जिसमें हर सेक्टर में जाओ यार, इंग्लिश में ही रखा हुआ है, बुक पढ़ो इंग्लिश में, क्योंकि ये तो अब छूटने वाली है नहीं। क्या क्यों ना होगा कि हम लोग इसी के साथ इंडल्ज हो जाए। वी शुड इन्वॉल्व विथ जो भी हो रहा है इसके साथ, इंग्लिश या जो भी हो रहा है, चल रहा है, उसके साथ हम लोग को वी शुड इंडल्ज इन। सो डोंट किल द टाइम, this is the era, this is the time you can develop your communication skill. You can learn so many things in English, and so don't pass the time, don't kill the time.
यू शुड गो थ्रू। सो आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वोकैबलरी पे काम करने का। वोकैबलरी के साथ साथ आपको हर एक उस स्ट्रक्चर जो ग्रामर का है, रूल्स रेगुलेशन, उस पर भी बेस आपको ज़रूरत है काम करने का। और देखो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेज है, आपको बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम्स, इंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब, ये सब आपको ज़रूरत है याद करने का। तब आप इन सभी के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक सभी का मिक्सअप बना करके, और धीरे धीरे आपको क्या होगा कि उस चीज़ों से सीखना स्टार्ट करेंगे, और देन आप भी स्टार्ट कर दोगे अपना इंग्लिश बोलना, बिहारी लैंग्वेज में या इंग्लिश में भी। सो go and learn whatever I have told, and suppose if you have problem, if you are facing problem, any kind of problem, so then you need to comment in the comment box what you are facing problem, and I will suggest you, don't forget it, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे बिहारी लैंग्वेज में और बिहारी टोन में क्या क्या हो सकता है बढ़िया तरीका इंग्लिश सीखने का। ओके, सो टिल देन बाय बाय, जय हिंद।